सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 बालक ध्रुव पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखने वालों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बालक ध्रुव भी कठोर तपस्या के बल पर राजा बने। बाद में ईश्वर ने उन्हें तारे के रूप में आकाश में स्थान दिया। आओ बच्चों, अध्याय की ओर बढ़ते हैं। बहुत समय पहले एक राजा थे, उतानमाद। उनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति का स्वभाव बहुत अच्छा था, किंतु छोटी रानी सुरुचि स्वार्थी, झगड़ालू और चालाक थी। बच्चों, यह स्वभाव शब्द का अर्थ है व्यवहार तथा स्वार्थी शब्द का अर्थ है केवल अपना भला सोचने वाली। वो बहुत सुंदर थी, इसलिए राजा उसकी हर बात मानते थे। सुनीति का एक पुत्र था, ध्रुव। सुरुचि का भी एक पुत्र था, उसका नाम उत्तम था। सुरुचि अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी, इसलिए उसने षड्यंत्र रचकर सुनीति और ध्रुव को राजमहल से निकलवा दिया। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ राज्य के बाहर रहने लगी। बच्चों, यहाँ षड्यंत्र शब्द का अर्थ है साजिश। वे साधारण जीवन जी रहे थे। बालक ध्रुव अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। बच्चों, यहाँ साधारण शब्द का अर्थ है मामूली। कभी कभी वो अपने पिता के बारे में पूछता, माँ, मेरे पिता राजा हैं, फिर हम महलों से दूर क्यों रहते हैं? पिताजी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? किंतु सुनीति के पास ध्रुव के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। एक दिन ध्रुव के मन में अपने पिता को देखने की इच्छा जाग उठी। वह सीधा राजमहल जा पहुंचा। उस समय वह केवल 5 वर्ष का था। महल में प्रवेश करने पर ध्रुव को राजा उत्तानपाद दिखाई दिए। उनकी गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा था। ध्रुव के मन में भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई। वह दौड़कर उनके पास जा पहुंचा और बोला, पिताजी, मुझे भी गोद में बैठा लीजिए। ध्रुव की बात सुनकर सुरुचि उठ खड़ी हुई और बोली, ध्रुव, तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो जा तप कर और अगले जन्म में मेरा पुत्र बनकर पैदा हो। बच्चों, यहाँ तप शब्द का अर्थ है तपस्या। इतना कहकर सुरुचि ने ध्रुव को धक्का देकर गिरा दिया। नन्हा ध्रुव रोता हुआ माँ के पास पहुँचा। सुनीति ने ध्रुव से रोने का कारण पूछा। ध्रुव ने माँ को पूरी बात बता दी। वह उसे चुप कराते हुए बोली, तुझे मेरा पुत्र होने के कारण दुख भोगना पड़ रहा है। बच्चों, यहाँ भोगना शब्द का अर्थ है सहना। ध्रुव ने माँ की बात का उत्तर देते हुए कहा, माँ, मैं ईश्वर को खोजूंगा। मैं वन में जाकर तप करूंगा। सुनीति ने ध्रुव को बहुत समझाया, लेकिन ध्रुव नहीं माना। वह माँ से आशीर्वाद लेकर वन की ओर चल दिया। वन में पहुंचकर ध्रुव ने उचित स्थान खोजा। वह भगवान विष्णु का ध्यान कर तप करने लगा। बिना खाए गर्मी, सर्दी, बरसात सहते हुए वह भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। बच्चों, यह नाम जपता रहा का अर्थ है लगातार एक ही नाम का ध्यान करना। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। ध्रुव के तप से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु ने प्रकट हुए और बोले, ध्रुव, आंखें खोलो। वे ध्रुव को गोद में लेकर बोले, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ध्रुव बहुत प्रसन्न था। आगे चलकर ध्रुव अपने पिता की जगह राजा बना। बाद में भगवान ने ध्रुव को तारे के रूप में आकाश में स्थान दिया। ध्रुव तारा हमें याद दिलाता है कि ईश्वर पर सच्चा विश्वास करने वाले की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। धन्यवाद।